अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। नाजरीन, एहतियात करें और एहतियात करें। GTV न्यूज़ अपने नाजरीन समेत पूरी कौम से अपील करता है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs की पासदारी करें, मास्क का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, समाजी फासले का भी ख्याल रखें। कोरोना वायरस की तीसरी लहर बहुत खतरनाक है। जी नाजरीन, अपने लिए और अपने प्यारों की हिफाजत के लिए एहतियात करें, क्योंकि आपके अपने दुनिया के लिए सिर्फ अदादो शुमार है, मगर आपके लिए आपकी पूरी जिंदगी है। NCOC के ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 118 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 5,611 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना केसेस की तादाद 7,95,627 हो गई। मुल्क में अब तक कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 17,170 हो गई है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में एक रोज़ के दौरान 55,128 टेस्ट किए गए, जबकि कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.17% रिकॉर्ड की गई। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफे के पेश नज़र पाक फौज की खदमात वफाकी वजारत दाखिला को खत लिख दिया। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए वफाक से सूबे में फौज तैनात करने की दरख्वास्त भी कर दी है। हुकूमत सिंध ने वफाकी वजारत दाखिला को खत अरसाल किया है, जिसमें आइन के आर्टिकल 245 के तहत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के लिए अफवाज पाकिस्तान को तैनात करने की दरख्वास्त की गई है। कराची जिला वस्ती की 16 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान दाखिली खारजी रास्तों को बंद रखा जाएगा। मुतासरा इलाकों में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं, कराची जिला वस्ती की 16 यूनियन काउंसिल में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान दाखिली खारजी रास्तों को बंद रखा जाएगा। मुतासरा इलाकों में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया था। मुतासरा इलाकों में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान दाखिली खारजी रास्तों को बंद रखा जाएगा। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बायस गिलगित बल्तिस्तान में फौज की तैनाती का फैसला कर लिया गया। सेक्रेटरी दाखिला के मुताबिक कोरोना वायरस की शरह में 5% इजाफे पर फौज को तैनात करने का फैसला किया गया है। सरकारी और गैर सरकारी तमाम स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। मार्केट्स और बाजार शाम 6 बजे से सहरी तक बंद रहेंगे। पाबंदी का इतलाक मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स और वैक्सीन मराकज पर नहीं होगा। खाने पीने की तमाम इंडोर आउटडोर सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इस्लामाबाद के 1,23,000 शहरियों ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा ली। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक रजिस्टर्ड अफराद में से 1 लाख अफराद की वैक्सीनेशन कर दी गई है। 60 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों को पहली डोज दे दी गई है, जबकि दूसरी डोज भी जल्द लगा दी जाएगी। आवाम से अपील है, परेशान ना हों, वैक्सीनेशन के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करें। PIA के 3 तैयारे कोरोना वैक्सीन लेने चीन के शहर बीजिंग पहुंच गए। खुसूसी तैयारों पर वैक्सीन की लोडिंग का काम जारी है। जराये के मुताबिक बोइंग तैयारे 10 लाख वैक्सीन लेकर आज वापस पहुंचेंगे। मुल्क में जारी कोरोना बहरान पर काबू पाने के लिए वैक्सीन की दरामद तेज कर दी गई। रावलपिंडी में जिले इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले 65 से ज़ायद रेस्टोरेंट और दुकानें सील कर दी। रावलपिंडी में वाक़ 2 कमर्शियल प्लाजों में अल जन्नत मॉल और बिन चिराग को सील कर दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर रावलपिंडी के मुताबिक SOPs की खिलाफ वर्जी पर रेस्टोरेंट और दुकान मालकान पर लाखों रुपए जुर्माने भी आयद किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी बढ़ गया। खैबर पख्तूनख्वा में ऑक्सीजन का यौमिया इस्तेमाल 40,000 लीटर से बढ़कर 72,500 लीटर तक पहुंच गया है। नवाब शेर की रिपोर्ट देखिए। खैबर
पख्तूनख्वा के 8 बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 83% बढ़ गया है। लेडी रीडिंग अस्पताल में रोजाना 14,000 लीटर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है। अस्पताल में स्टोरेज में गुंजाइश 16,000 लीटर है। खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन जखीरा करने की गुंजाइश 10,000 लीटर तक बढ़ा दी गई। अस्पताल में रोजाना 7,500 लीटर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में भी ऑक्सीजन प्लांट में गुंजाइश 30,000 लीटर तक बढ़ा दी गई, जबकि रोजाना 10,000 लीटर ऑक्सीजन हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इस्तेमाल हो रही है। लेडी रीडिंग अस्पताल में 60 वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें से 30 पर कोरोना मरीज मौजूद हैं। खैबर टीचिंग अस्पताल में 35 वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें 22 पर कोरोना के मरीजों का इलाज जारी है। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 60 वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस 38 में से 31 मरीजों के जेर इस्तेमाल हैं। नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पंजाब और केपी में कोरोना हुकूमती नाअहली की वजह से आज काबू से बाहर हो चुका है। बर वक्त लॉकडाउन कर लिया जाता तो कोरोना के फैलाव को बासानी रोका जा सकता था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बर वक्त लॉकडाउन करके कोरोना के फैलाव को आसानी से रोका जा सकता था। बिलावल भुट्टो जरदारी की कोरोना पर नादान सियासत शर्मनाक हरकत है। पूरी दुनिया में कोरोना फिर से फैल रहा है। वजीर आजम के मोमिन खसूसी शहबाज गिल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो के बयान पर बरहम हो गए। ट्वीट में कहा कि इंडिया, फ्रांस, ईरान, इटली, ब्राज़ील, अमेरिका और स्पेन समेत सब जगह फिर से मुस्बत केसेस बढ़ने की वजह क्या खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत है। उन्होंने बिलावल भुट्टो से सवाल किया कि अभी चंद हफ्ते पहले पूरे पाकिस्तान के मुस्बत केसेस में 40% कराची से थे, तब आप कहाँ थे? आलमी वबा के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र उलमाए दीन भी मैदान में आ गए। मुल्क भर के उलमा मशाइख ने अवाम से अल्लाह ताला से रुजू करने के साथ साथ एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील कर दी। मुआविन खसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी, डॉक्टर क़िबला अयाज और दीगर का कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर से आवाम को बहुत ख़तरात लाहक हो चुके हैं। जो लोग वैक्सीन ना लगवाने का कह रहे हैं वो दीन और दुनियावी उलूम से नावाकिफ़ हैं। कोरोना वैक्सीन रोज़े की हालत में भी लगवाई जा सकती है। वज़ीर आज़म के मसाजिद में एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के बयान पर शुक्रगुजार हैं। जफरवाल में शहरियों की जानिब से कोरोना SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जाने लगी है। शहरी बगैर मास्क के घूमने लगे हैं। इंतजामिया भी SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो चुकी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कलीम अब्बास कुरैशी जफरवाल में मौजूद हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं उनसे जानते हैं। जी कलीम। जी बिल्कुल, इस वक्त जफरवाल में मौजूद हो। अगर कोरोना वायरस की बात करेंगे तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो शिद्दत इख्तियार कर ली है। तो उसी तरफ दूसरी तरफ जफरवाल की बात करेंगे तो जफरवाल के जो शहरी हैं उन्होंने कोरोना SOPs को मुकम्मल को जो है वो हवा में उड़ा दिया है। यहाँ पर लोग जो है वो ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही जो है वो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है। इंतजामिया की बात करेंगे तो इंतजामिया जो है वो मुकम्मल जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है कोरोना SOPs पर अमल करवाने में। यहाँ पर इंतजामिया जो है वो ज़्यादातर फोकस जो है रमज़ान बाज़ार में किया है। रमज़ान बाज़ार का हमने जब विज़िट किया तो उधर हमने देखा कि लोग जो है वो लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। बगैर मास्क के लोग जो है वो जो है अशिया खुर्दोनोश लेने में मसरूफ़ हैं। और जो लोग इस कोरोना वायरस की वबा से गुजरे हैं उनका कहना है कि इंतजामिया को चाहिए कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो है SOPs हैं उनको फॉलो करवाया जाए ताकि इस मूजी मर्ज से बचा जा सके। जी। भारत में कोरोना वायरस के कातिल वार जारी हैं। कोरोना ने इंसानी ज़िंदगी की कीमत ही इरज़ा कर दी। 24 घंटों में इंडिया में 3 लाख से ज़ायद मुतासरीन सामने आ गए। 2700 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड की गई। दिल्ली कल मौत का गढ़ बना रहा। 350 अफराद की चिता जलाई गई। दीगर रियासतों में ऑक्सीजन के पहुँचने और ना पहुँचने के दरमियान आवाम की सांसें अटकी हुई हैं। सरकार की जानिब से कबल इक़दामात और ऑक्सीजन की अदम फराहमी पर आवाम मोदी के खिलाफ फट पड़े। दूसरे नंबर पर रियासत उत्तर प्रदेश में 223 अफराद को कोरोना ने मौत के घाट उतार दिया। दारुल हुकूमत लखनऊ में कोरोना वायरस के नए मुतासरीन की तादाद रुकने का नाम नहीं ले रही। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 5,500 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान ने इंसानियत और बड़ेपन की मिसाल कायम कर दी। जज्बा खैर सगाली के तहत भारत को कोरोना वबा से निमटने के लिए पेशकश कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने वेंटिलेटर, बायोपैप मशीन और दीगर अशिया देने की पेशकश की है। तर्जुमान का मजीद कहना है कि रिलीफ सपोर्ट की पेशकश जज्बा खैर सगाली के तहत की गई।
एक अफसोसनाक खबर शामिल करें। खैबर पख्तूनख्वा के मसीहाओं पर कोरोना के वार जारी हैं। एक और डॉक्टर वायरस में मुब्तला होकर जिंदगी की बाजी हार गया। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली गुज़िश्ता कई दिनों से कोरोना में मुब्तला थे। शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली का ताल्लुक नसीर यूनिवर्सिटी इस्लाम अस्पताल पेशावर से था। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस की वार जारी है और सूबे में एक और डॉक्टर कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद सूबे में कोरोना वायरस से जान बहा डॉक्टरों की तादाद जो है वो 64 तक पहुंच गई है। डॉक्टर मोहम्मद अली नसीर टीचिंग अस्पताल और गंदारा यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर साइकाट्रिस्ट तैनात थे, जो कि गुज़िश्ता कई दिनों से कोरोना वायरस के बायस निजी अस्पताल में जेर इलाज है, जो कि आज अपने हालांकि हकीकी से जा मिले। उनका नमाज जनाजा जो है वो आज उनके आबाई गाँव में अदा की जाएगी। जी नवाब शेर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं, रमज़ान में पकौड़े, समोसे और कचौरियों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। माह मुबारक में घी और तेल की कीमतों का असर इफ्तार की लाजमी डिशों पर भी पड़ा है और शहरियों की पहुंच से दूर हो गई हैं। तफसीलात देखिए रिजवाना शेख की रिपोर्ट में। गर्मा गर्म पकोड़े, समोसे और कचौरियाँ अफ्तार की दस्तरखान की रौनक बढ़ाते हैं। महंगाई का जिन रमजानुल मुबारक में भी बेकाबू हुआ तो घी और तेल की कीमतें भी बढ़ गईं। कचौरी 20 से 30 की, समोसा 20 से 30 का, रोल 15 से 25 रुपए का हो गया। घी 140-145 रुपए पिछले साल मिलता था, इस साल जो है ना 155-160 रुपए किलो है। तो इस वजह से जो है ना हर चीज़ का रेट बढ़ाना पड़ा है। कस्टमर भी इस चीज़ पे एतराज़ कर रहा है कि पिछले साल ये रेट था और इस साल ये रेट चल रहे हैं। दुकानदारों ने कीमतों में इजाफे का सारा इल्जाम घी और तेल की कीमतों पर धर दिया है। गैस के बिलों में इजाफे को भी जवाज बना दिया। ये जोन सी पिछले साल कचौड़ी 30-40 की मिलती थी, अब 50 की हो गई है। समोसा 15 वाला 30 पे पहुंच गया है। रोल वगैरह ये सारा महंगाई हो गई है। सूबाई हुकूमत की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए रमजान बाजार तो लगाए गए, लेकिन लंबी कतारों की वजह से रमजान बाजारों में भी खरीदारी बहुत मुश्किल हो गई है। महंगाई ने अफ्तार के दस्तरखान की ज़ीनतों को भी ना बख्शा। बहरहाल ये चीजें भी गरीब अवाम की पहुंच से कोसों दूर होती चली जा रही हैं। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़, लाहौर। पेशावर में चीनी नायाब होने से हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। शहरी चीनी के लिए यूटिलिटी स्टोर और सस्ते बाजारों में रुल गए हैं, बता रहे हैं नवाब शेर। जी बिल्कुल, पेशावर में अवाम जो है वो चीनी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और हुकूमती दावे दरे के दरे रह गए हैं। हुकूमत ने दावे किए थे कि उनको यूटिलिटी स्टोर्स और सस्ते बाज़ारों में जो है वो चीनी अर्ज़ा रेटों पर दस्तयाब होगी, लेकिन पेशावर के ज़्यादातर यूटिलिटी स्टोर्स और जितने भी सस्ते बाज़ार हैं उनमें चीनी नायाब है। और शहरी, जैसे कि मैंने बता दिया है कि शहरी जो है वो चीनी के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते। जी बताइए कि यूटिलिटी स्टोर्स और सस्ते बाज़ारों में चीनी मिल रही है कि नहीं? नहीं सर, ना यूटिलिटी स्टोर में चीनी मिल रही है, ना सस्ता बाज़ारों में चीनी मिल रही है। बिल्कुल नायाब हो चुकी है। हम घंटा कतारों में खड़े रहते हैं, लेकिन नंबर आता है लेकिन हमें चीनी अवेलेबल ही नहीं होती। और आम मार्केटों में भी हम जाएं तो 110 से 115 रुपये किलो चीनी मिल रही है। गरीब आवाम जाए तो किधर जाए? हुकूमत को चाहिए कि हमें रिलीफ दिया जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आवाम का यही कहना है कि चीनी जो है वो शहर में नायाब हो चुकी है, ख़ासकर यूटिलिटी स्टोर्स और सस्ते बाज़ारों में, जबकि आम मार्केटों में जो है वो चीनी 110 से लेकर 115 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त हो रही है। तो शहरियों का यही कहना है कि महंगाई जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो इनके रिलीफ के लिए इक़दाम करे। जी, मुर्गी के गोश्त की कीमतों की ऊंची उड़ान जारी है। जहलम में चिकन ने 34 सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली है। शहरियों ने हुकूमत से चिकन की कीमत कम करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मिर्ज़ा जवेर इकबाल से। जवेर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ज़िला जेलम में भी चिकन की उड़ान जारी है और यहाँ पे चिकन जोन है इस टाइम में 34 सेंचुरी अपनी मुकम्मल कर चुका है। और हुकूमत पंजाब की जानिब से दावे किए गए हैं इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे चिकन जोन है इस टाइम में अपनी सेंचुरी भी क्रॉस कर चुका है। हमारे साथ इधर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। जी सर, ये बताइएगा। सारे चिकन बहुत तेज़ है, साड़ी पहुँच तो बहुत ज़्यादा हो गया। मेरा ख्याल था जो ईद हले तो शुरू हुई है, तो ईद 20 रोज़े तो बाद चिकन बहुत महंगा हो जाएगा। कम से कम 500 रुपये किलो ये हमें मिलेगा। हमारी अपील है हुकूमत से कि इसके रेट पे कोई कवरी पाई जाए।
जी जैसे कि शहरी का कहना है कि अभी तो रमज़ान के 10 रोज़े हुए हैं और चिकन जोन्स हैं अभी तक 400 रुपये तक पहुंच चुका है और इनका ये भी कहना है कि 20वें रोज़े के बाद चिकन की मज़ीद कीमत भी बढ़ जाती है और ये ईद के नज़दीक इसकी कीमत आवाम की पहुंच से दूर हो जाएगी। और ये शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत पंजाब से कि चिकन की बढ़ती हुई कीमत का भी नोटिस लिया जाए। जी लाहौर में रमजान बाजारों में कोरोना SOPs भुला दिए गए। रमजान बाजार सरकारी सब्जियों के स्टॉल पर कोरोना SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। बुजुर्ग शहरियों समेत लोगों की कतारें देखने में आ रही हैं। कतारें क्यों लग रही हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अरसलान रफ़ीक से। जी अरसलान। जी बिल्कुल, रमज़ान बाज़ार में जो है सख्ती तो बहुत है। यहाँ पे तमाम लोगों ने मास्क भी लगाए हुए हैं, लेकिन ये जो सरकारी स्टॉल है सब्ज़ी का, इस पे देख लें कि कितनी लंबी कतार लगी हुई है। चूँकि जो प्याज है वो यहाँ पर 16 रुपये है, जो बाज़ार में तकरीबन 30 से 35 रुपये दरकार है। यहाँ पे जो लोग खड़े हैं इनसे शहरी इनसे पूछते हैं कि ये लाइनों में खड़े हैं क्या लेने आए हैं और क्यों इतना मसला है। जी बताइएगा। यहाँ से सस्ता सामान मिल रहा है और तो कोई मसला नहीं है। बाजार लाइन बड़ी लंबी लगी हुई है। लाइन ज़ाहिरी बात है, वो अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर रोला पड़ जाएगा सारा। इसमें बाजार का थोड़ा सा फ़र्क है। ये 16 रुपये किलो प्याज है, बाजार 30 रुपये किलो है। इसीलिए लोग लेने में लगे, ये थोड़ा सा सस्ता है बस, और कोई बात नहीं। इधर लाइन ना लगे तो फिर इधर रश पड़ जाए। तो हम मास्क लगाया हुआ है ना, फासला होना चाहिए। चलें जी, इनका यही कहना है बुजुर्गों का कि जी यहाँ पे फासला ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि लाइनें खासी कतारें जो हैं वो लंबी हैं। ये देखेंगे कि तकरीबन कोई 20-22 लोग यहाँ पर जो है हमें नज़र आए। लेकिन ये एक अच्छी बात यह है कि सब ने मास्क ज़रूर लगाए हुए थे और उनका यही कहना था कि सस्ता ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल ये है कि यहाँ पर कतारों में लग कर जो है वो सस्ता प्याज जो है, सस्ते आलू हैं और दीगर जो सब्ज़ियाँ हैं वो लेनी पड़ती हैं। जी कराची के ज़िले वस्ती टाउन लियाकताबाद की गलियां कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी। गलियों में कई फुट कचरा जमा हो गया। कोई सफाई ना होने के बायस ताफुन ने इलाका मकीनों का जीना मुश्किल कर दिया। तफसीलात बता रही हैं शारका कमाल। जी शारका, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ज़िला वस्ती का इलाका लियाकताबाद है। यहाँ पे ये सूरत हाल है। यहाँ पे तकरीबन छोटी छोटी गलियाँ हैं, वहाँ पे कचरों का ढेर लगा हुआ है। कचरा यहाँ पे जिस गली में मैं मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, तकरीबन 1.5 से 2 फीट का कचरा यहाँ मौजूद है। इतना ज़्यादा ताफुन है कि यहाँ खड़ा रहना मुहाल है, लेकिन यहीं से लोग गुजरते हैं। इनका जो यहाँ के मकीन है, उनका कहना है कि तकरीबन पहले यहाँ की सफाई होती थी, लेकिन अब तकरीबन 6 महीने हो गए हैं यहाँ पे कचरे, यहाँ पे किसी ने रुख नहीं किया। 12 कंप्लेन की गई KMC वालों को या किसी मुतल्लिका इदारों को, कोई यहाँ नहीं आया। यहाँ पे लोग खुद अपने कचरे फेंकते हैं, क्योंकि डंपिंग पॉइंट्स यहाँ पे करीब में कोई भी नहीं है, तो लोग खुद ही यहाँ कचरा फेंकते हैं। पहले यहाँ सफाई होती थी, अब यहाँ सफाई नहीं हो रही। तकरीबन 6 महीने से कचरा यूं ही पड़ा हुआ है। इससे बीमारियाँ फैल रही हैं, जो छोटे बच्चे हैं बीमार हो रहे हैं, जल्द की बीमारियाँ हैं, दूसरी बीमारियाँ फैल रही हैं। इलाका मकीनों का यही कहना है कि कचरा साफ़ किया जाए, इनकी सुनवाई की जाए, क्योंकि बार बार कंप्लेन करने के बावजूद भी मुतल्लिका इदारे का कोई यहाँ पे नुमाइंदा नहीं आया। शहरी बहुत परेशान है। मकीन जो कहते हैं कि यहाँ से उनका गुजरना मुहाल है, यहाँ पे घरों में रहना मुहाल है। ताफुन इतना ज़्यादा है कि वो जो बदबू है वो घरों तक जाती है, तो इस वजह से शहरी बहुत परेशान है। यही कहना है कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए। जी रावलपिंडी को इस्लामाबाद से मिलाने वाली शाहराह फैजाबाद के मुकाम पर टूट फूट का शिकार है। सड़क किनारे गंदगी के ढेर भी इंतजामिया की नाअहली बेनकाब करने लगे। शहरियों का कहना है कि सैकड़ों बार शिकायत करने के बावजूद इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। मजीद जानते हैं जुड़वा शहरों के संगम पर मौजूद हमारी नुमाइंदा बिस्मा रफीक से। जी बिस्मा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैज़ाबाद में मौजूद हूँ और फैज़ाबाद की एक जानिब इस्लामाबाद है तो दूसरी जानिब रावलपिंडी वाक़या है। यानी ये दो जुड़वा शहरों की जो मेन शाहरा है, यहाँ से ही होते हुए लोग जो है इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरफ रुख करते हैं। अगर बात की जाए इस इलाके की तो यहाँ पर जो है रोड्स खस्ता हाली का शिकार हो चुके हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए और बारिश के बाद घरों में पानी भी जमा हो जाता है, जिसके बायस वो बदबू और बहुत सी बीमारियों का भी बायस बनते हैं। इसी के साथ साथ मैंने इलाका मकीनों से भी बात की। उनका यही कहना है कि मुसलसल शिकायत दर्ज करने के बाद भी इंतज़ामिया जो है वो टस से मस नहीं हो पा रही। और जहाँ पर मैं भी मौजूद हूँ इसके पास ही बस अड्डा भी मौजूद है। बस अड्डे की में जो है वो लोग हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ाना जो है वो सफ़र करते हैं और इनका यही कहना है कि आते जाते हुए यहाँ पानी के बायस उनके कपड़े जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जुड़वा शहरों की इंतज़ामिया का जो रुझान है वो फैज़ाबाद की तरफ नहीं आ रहा। मुसलसल शिकायत भी की है लेकिन अभी तक इंतज़ामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो उनका जो इलाका मकीन है उनका यही मुतालबा है कि जो इंतज़ामिया है उनको यहाँ पर आके एक्शन लेना चाहिए और इस जगह की सफाई करनी चाहिए ताकि ये जो शहरी है इनकी मुश्किलात में जो है वो कमी आ सके। जी लाहौर फैज़पुर शमा स्टॉप में गुज़िश्ता 1 साल से सड़कों का मुरम्मती काम ताहाल मुकम्मल न हो सका। जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। शहरी कहते हैं काम मुकम्मल न होने की वजह से कारोबार तबाह हो गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वहीद गुज्जर से। वहीद, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, हम इस वक्त इचरा का इलाका शमा में मौजूद हैं। यहाँ पर जो रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। दोनों साइडों पे मार्केट है, लोगों का कारोबार जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुका है। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम मजीद बात कर लेते हैं। हमारे कारोबार बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए हैं, हम लोग परेशान हैं, बल्कि बीमारी का शिकार हो गए मट्टी कट्टे की वजह से। लिहाजा इसको मरम्मत करें ताकि ये बहाल हो सके। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल जी आपने जाना। इनका कहना है कि गुज़श्ता 1 साल से जो है यहाँ पर पाइप डाला गया था, उसके बाद इसको मरम्मत नहीं किया गया, जिसकी वजह से धूल मट्टी जो है इनकी दुकानों के अंदर जा रही है। दोनों साइडों पर जो है वो कमर्शियल दुकानें हैं यहाँ पर, जिससे इनका कारोबार जो है बुरी तरह मुतासर है। इनका यही कहना है कि जब हुकूमत कोई काम करती है तो उसको अधूरा छोड़ देती है, उसको जो है बर वक्त मुकम्मल करना चाहिए, क्योंकि जब ये मुकम्मल नहीं करते तो धूल मट्टी जब वो ख़ासकर जब अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पर गुजरना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए जो ये रोड जो टूटा हुआ है, पूरी लाइन जो ये टूटी हुई है आप फुटेज में देख सकते हैं, इसको फौरी तौर पर मरम्मत करे, ताकि शहरी जो है चूँकि कोरोना की वजह से जो पहले ही काफ़ी ज़्यादा परेशान है, अपने कारोबार को बेहतर तरीके से चला सकें। जी, कराची के इलाके आयशा मंजिल के करीब तेज़ रफ्तार ट्रॉलर उलट गया। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद शार पाकिस्तान पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। पुलिस के मुताबिक आयशा मंजिल के करीब तेज़ रफ्तार ट्रॉलर बेकाबू होकर उलट गया। ट्रॉलर पर तारों के व्हीकल रोल लोड किए गए थे। ट्रॉलर गिरने से शार पाकिस्तान का एक ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसे पर तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया। कराची की बुल्टन मार्केट की छादी लेन में रात गए कस्टम का छापा। कार्रवाई के दौरान फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। कस्टम हुक्काम ने स्मगलिंग शुदा अशिया फरोख्त होने की इत्तला पर बुल्टन मार्केट की दुकानों पर छापा मार कार्रवाई की। दुकानों के ताले काट कर स्मगलिंग का सामान जब्त करने की कोशिश की तो दुकानदार भी पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक मुश्तइल अफराद ने कस्टम अहलकारों को रोकने की कोशिश की तो अहलकारों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी होने वालों में शफीक, अनीसुद्दीन और यूसुफ अमेरिका ने पाकिस्तान को ग्लोबल लीडर्स क्लाइमेट समिट में शमूलियत के लिए बाज़ाब्ता दावत दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने मौसमियाती तब्दीली के मसले को हल करने के सिलसिले में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर 7 वीडियोज़ जारी कर चुका है। दुनिया पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस हवाले से इक़दामात की मुतरफ़ है। बरतानिया और सऊदी अरब में भी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। कराची में रोज़ादारों को इफ्तार कराने की रिवायत बरकरार है। अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए सड़कों पर दस्तरखान सजाए जाते हैं। रमज़ान का महीना शुरू होते ही नाज़माबाद के नौजवान मुसाफिरों के लिए खुसूसी इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। देखते हैं रिजवान आहत खान की रिपोर्ट। ये हैं नाज़माबाद के नौजवान जो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए सबसे आगे नजर आते हैं। पिछले 21 साल से कुछ दोस्त अपनी मदद आपके तहत सड़कों पर अफ्तारी का एहतमाम करते आ रहे हैं। सड़क किनारे अफ्तारी का एहतमाम करने वाले एक नौजवान का कहना है कि कई सालों से ये सिलसिला जारी है। हम ये 4-5 दोस्त मिलके तकरीबन 10-15 साल से अफ्तारी यहाँ करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो लोगों का गुजर होता है बोर्ड ऑफिस की तरफ, इधर जो लोग अफ्तारी के लिए घर नहीं पहुँच पाते तो उनको यहाँ रुक के अफ्तारी करवाते हैं। नौजवानों की जानिब से कायम किए गए दस्तरखान पर गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद को बिला रंग व नस्ल और तफरीक के रोजा अफ्तार के साथ खाना भी खिलाया जाता है। लोगों को फुटपाथ पे रोक रोक के मर्द होते, खवातीन होते, बड़े बुजुर्ग होते हैं, यहाँ पर उनको हम पहुँचाते हैं बिना किसी रंग व नस्ल के, बिना किसी फ़िरका वारियत के। इंसानियत की खिदमत हमारा मकसद है। अफ्तारी का ये सिलसिला मुखय्यर हजरात की दीनी, रूहानी और मिली जज्बे की वजह से शहर भर में फैल गया है। शहर की आम शाहराहों, गुजरगाहों, बस स्टॉप, चौराहों और अवामी मकामात पर शहरी अपनी मदद आपके तहत अफ्तार दस्तरखानों का एहतमाम करते हैं। रिजवान आहत खान, जी न्यूज़, कराची। पाक जिम्बाब्वे 3 T20 मैचेस का तीसरा और फैसला कुन मार्का आज होगा। 2 मैचों के बाद सीरीज 1-1 से बराबर है। कप्तान बाबर आजम को T20 रैंकिंग में दूसरी पोजीशन बचाने का चैलेंज भी दरपेश है। T20 सीरीज का फैसला कुन मैच के लिए तैयारियां मुकम्मल हो गई। सीरीज के दोनों मैच लो स्कोरिंग रहे। हरारे की विकेट पर छक्कों चौकों की बरसात नहीं हो सकी। तीसरे और फैसला कुन मैच में स्पिनर्स की अहमियत बढ़ गई। सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान के नाम रहा था, जिसने बमुश्किल हरीफ जिम्बाब्वे को जेर किया था।
दूसरे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।